हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी किसे कहते हैं। कंपनी जो है वो कोई भी कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड हुई है या रजिस्टर्ड हुई है कंपनीज एक्ट 2013 में, या फिर उससे पहले वाले के जो भी कंपनीज एक्ट थे उनमें रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, उसको बोलेंगे कंपनी। अब तब जानते हैं शेयर। शेयर क्या होता है। जो कंपनी होती है वो जब रजिस्टर्ड की जाती है तो एक सर्टेन शेयर कैपिटल बतानी पड़ती है, कितनी कैपिटल से वो रजिस्टर्ड हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। और जो ये ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं शेयर। तो शेयर क्या है। शेयर है यूनिट जिसमें जो टोटल शेयर कैपिटल है कंपनी की उसको डिवाइड किया गया, या शेयर को बोल सकते हैं जो शेयर कैपिटल का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। शेयर कैपिटल का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है और जो ऑनरशिप इंटरेस्ट का बेसिस तैयार करता है उसको बोलते हैं शेयर। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ऑनर्स होते हैं कंपनी के, इसलिए उनके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उसके पास ओनरशिप इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा होगा। जो पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है मनी थ्रू शेयर्स, जो पैसा लगा रहे हैं शेयर्स के थ्रू कंपनी में, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स। हम लोग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई कंपनी स्टार्ट करी और कंपनी स्टार्ट करने के बाद उसको कंपनी के लिए एस्टैब्लिश करने के लिए 5 लाख रुपीस की जरूरत है। अब ये जो 5 लाख रुपीस की जरूरत है तो वो बोलेगा कि इतनी की मेरी कैपिटल होनी चाहिए, 5 लाख रुपीस की कैपिटल होनी चाहिए। और उसने क्या किया, जो ये 5 लाख की कैपिटल थी उसने 10 रुपीस के 50,000 शेयर्स बना दिए। जो ये 5 लाख की टोटल कैपिटल को उसने 50,000 से नंबर ऑफ शेयर्स बना दिए और एक शेयर जो हो गया वो 10 रुपीस का हो गया। जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी जिसमें उसने कैपिटल को डिवाइड किया वो था 10 रुपीस, यानी कि 10 रुपीस का 1 शेयर। और जब उसने ये पैसा इशू किया इसने 50,000 लोगों को एक एक शेयर बांट दिए। एक एक शेयर जो 50,000 इंडिविजुअल्स को दे दिए तो उसके पास टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ वो 5 लाख रुपीस का हुआ, क्योंकि हर इंडिविजुअल ने 10 रुपीस उसको दिए। तो ये जो 10 रुपीस है ये एक जो डॉक्यूमेंट होगा 10 रुपीस का वो 1 शेयर कहलाएगा। और जो ये 5 लाख कलेक्टिवली कहलाएगी ये शेयर कैपिटल कहलाएगी उसकी। और जो जिन्होंने पैसा उसको दिया शेयर्स के फॉर्म में, शेयर्स लेने के बदले में पैसा उसको कंपनी को दिया, तो वो जो है कहलाएंगे शेयर होल्डर्स। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी जो है 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है। ये सेक्शन 43 है कंपनी एक्ट 2013 का, जो ये बताता है कि कंपनी जो है 2 टाइप के शेयर्स इशू कर सकती है। एक है प्रेफर्ड शेयर्स, दूसरा है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। प्रेफर्ड शेयर्स क्या है। प्रेफर्ड शेयर्स वो शेयर्स है जो कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं। पहली कंडीशन ये है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट मिलता है डिविडेंड का, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाना चाहिए। दूसरा जो है प्रेफरेंशियल राइट होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, कंपनी को बंद कर दिया जाता है तो उसको वाइंड अप करते हैं, उस समय जो है पहले कैपिटल की रीपेमेंट जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगी, बाद में जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी। तो जो भी शेयर्स ये 2 कंडीशन फुलफिल करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। और जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स। जो डिफरेंस है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में, ये तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 2 डिफरेंसेस मेजर है। एक तो डिविडेंड को लेकर, दूसरा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल को लेकर। डिविडेंड को लेकर ये है कि सबसे पहले डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा, बाद में जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है, कंपनी बंद कर दी जाती है, उस वक्त जो है सबसे पहले कैपिटल जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की लौटाई जाएगी, रीपे की जाएगी। उसके बाद कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रीपे किया जाएगा। फिर वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं हर मामले में। कंपनी के हर मैटर में जो है वोटिंग राइट्स
इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं जनरली। अगर 2 साल तक उनको डिविडेंड नहीं पे किया गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनपे कूपन रेट पहले से प्रिस्क्राइब्ड होता है कि कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनको कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। फिर एरियर्स की बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके एरियर्स जो है, अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगले साल उनको उसका डिविडेंड जो पिछले साल का जो नहीं मिला था वो भी दूसरे साल का डिविडेंड के साथ मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो एरियर होता है डिविडेंड का, ऐसा कोई कंसेप्ट उसमें नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एरियर ऑफ डिविडेंड होता ही नहीं है। मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेशन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वोटिंग राइट्स रखते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं है, तो इसलिए उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में नहीं होता है।